Hello बच्चों, let's read out the question first. An electron and proton each have wavelength of 0.25 nanometer. What is the momentum in kg meter per second of the first A electron and B proton? What is the energy in electron volt of the C electron and D proton? So यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. हमें क्या बोल रहा है कि लैम्डा की वैल्यू दे दी है, ठीक है. वेवलेंथ फॉर फोर्थ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या हो गई है 0.25 नैनोमीटर की इक्वल. ठीक है, सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए मोमेंटम फाइंड करना है एंड देन वी हैव टू फाइंड द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू द प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा, जहां पर लैम्डा वेवलेंथ हो जाएंगी ना. यहाँ पर h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और ये कुछ हमें मिल जाता है. सो यहाँ पर हम सिंपली इस वैल्यू का यूज करने वाले हैं. सो लेट्स से दिस इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज. देन सेकंड कॉन्सेप्ट हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम दैट इज पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एम. ठीक है, यहाँ पर हम पी को थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं. कुछ इसके इक्वल होता है पी स्क्वायर यानी कि मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एम. और उसके बाद थर्ड फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं एनर्जी ऑफ प्रोटॉन की, दैट इज ई इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन. तो सबसे पहले तो मैं ए पार्ट के लिए कैलकुलेशन करता हूँ. सो ए पार्ट में मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है. सो लेट्स से मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पीई, दैट विल बी इक्वल्स टू एच बाय लैम्डा, दैट विल बी इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना गिवन है 0.25 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁻9 हो जाएगा. सो इसको जब हम डिवाइड कर देते हैं सो ये निकल के आ जाएगा कुछ 2.64 इंटू 10⁻⁻24 kg मीटर पर सेकंड के बराबर. ठीक है, सो ये हो गया फर्स्ट ए पार्ट का आंसर. ना यदि मैं बी पार्ट के लिए लिखूं तो देखिए बी क्या है, प्रोटॉन है. और प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है. सो इसका भी मोमेंटम क्या होगा, सेम ही होगा. यानी कि लेट्स से प्रोटॉन का मोमेंटम पीपी है, सो इट विल बी इक्वल्स टू सेम, दैट इज 2.64 इंटू 10⁻⁻24 kg मीटर पर सेकंड के बराबर. ठीक है, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया. ना थर्ड हम देख लेते हैं सी. सो सी पार्ट में हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करनी है. ठीक है, सो उसके लिए मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करूंगा, दैट विल बी इक्वल्स टू जो भी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एम, जहां पर एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 2.64 इंटू 10⁻⁻24 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिवाइडेड में हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1. ओके, 9.1 इंटू 10⁻⁻31. सो ये जो भी एनर्जी हमारे निकल के आएंगी वो बेसिकली जूल में निकल के आ जाएंगी, दैट इज 0.38 इंटू 10⁻17 जूल के बराबर. बट हमसे जूल में पूछा है क्या, नहीं. सो यदि मैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करूं, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर. ओके, सो उसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि कैलकुलेट करूं सो इसको मुझे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देना होगा, दैट इज 0.38 इंटू 10⁻17 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा. सो दैट विल कम्स आउट 23.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये हो जाएगा हमारा सी पार्ट का आंसर. नाउ लास्ट डी पार्ट, दैट इज प्रोटॉन के लिए एनर्जी. सो वो उसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा. ना हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये एनर्जी फाइंड करनी है. सो एच सी का हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू पता है, दैट इज 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
जैसा कि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, सो लैम्डा की वैल्यू हमें नैनोमीटर की बजाय मीटर में रखनी होगी, दैट इज 0.25। सो इसको डिवाइड कर दीजिए, ये निकल के आ जाएगा 4960 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। सो ये हो जाएगा डी पार्ट का आंसर। सो यहाँ से हमने ऑल द पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूलाज। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। I hope you understood well. Best of luck. Thank you.